वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आई एक्सपेक्ट के सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है IBPS SBI इंग्लिश का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल आपका SBI PO का एग्ज़ाम है, तो जिन जिन का एग्ज़ाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। दूसरी बात देखो, अभी के समय पे आप अगर पढ़ाई करोगे तो उतना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। तो जो मैंने इसके पहले 3 वीडियो आपको कराए हैं, अगर आप उनको अच्छे से देखते हो, जो अप्रोच मैंने बताया है उस अप्रोच से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा बोलो क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। समझ पाए ना? तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता है जो IBPS है क्लर्क, इसके साथ SBI क्लर्क, इसके साथ IBPS PO, इन सब में भी जो है आपको इस सीरीज़ से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बात समझे? चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आप देखोगे हमारे सामने जो है एक 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 और बोलो क्या है, 2 है। दोनों ही स्टेटमेंट में ब्लैंक लिखा हुआ, ब्लैंक दिया हुआ है और हमें 5 ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर वर्ड्स हैं, हमें क्या करना है, इसको फिल करना है। समझ पाए ना? अब देखो यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ के करोगे तो इट विल टेक टाइम। दूसरी बात, हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाए। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखो हमें क्या करना है कि ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, साथ में टोन पकड़ना है, टोन कैसा है। ठीक है, याद करो, टोन प्लस ऑप्शन एलिमिनेशन, यही 2 चीज़ आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा बैंकिंग में सिलेक्शन दिलाने में। ठीक है, और जब तक आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होगा आपको जॉब तो मिलेगा नहीं। तो प्री बोलो क्या है, खाली प्री एक प्रकार से सिर्फ बच्चों का स्ट्रेंथ को कम करने के लिए। ठीक है, तो मेंस पे हमें फोकस करना है, क्योंकि आपको पता है प्री के बाद जो आपका मेंस होता है, इन दोनों के बीच में टाइम बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, चलो बोला है द यूनिवर्सिटी ऑफर्स आ डैश रेंज ऑफ कोर्सेज अलाउिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर डाइवर्स एकेडमिक डिसिप्लिन्स। ठीक है, अब देखो ए लिखा हुआ है, तुम्हें पता है ए के बाद जो है हमेशा जो साउंड आता है वो कॉन्सोनेंट का आता है। एन के बाद जो तुम्हारा साउंड आएगा वो वोवल का साउंड आता है। तो ए के बाद तुम्हारा एक्सेप्टेड तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा बोलो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरी बात देखो, दूसरा लिखा हुआ है बिफोर राइटिंग द एसे शी डिसाइडेड टू फाइंड अ रेलेवेंट डैश। तो रेलेवेंट के बाद भी तुम्हारा कुछ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आगे बोला है ना टू ऐड डेप्थ एंड इंसाइट, मतलब दोनों ही वर्ड पॉजिटिव होंगे। लिमिटेड तुम्हारा नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर सी कट गया। एलाक्रिटी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा नहीं आएगा। सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तुम्हारा बनेगा ब्रॉड एंड कोट, ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए? तो बन जाएगा द यूनिवर्सिटी ऑफर्स आ ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब विस्तृत रेंज ऑफ कोर्सेज। समझ पाए ना? वेरिएंट नहीं होगा। अगर वेरिएंट करोगे भी तो बाद में रेलेवेंट एलाक्रिटी नहीं होगा। एलाक्रिटी का मतलब होता है क्विकनेस, तो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए जो है फर्स्ट क्वेश्चन का तुम्हारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, बोला है कि इन द फेस ऑफ बजट कॉन्स्टेंट द टीम टुक अ डैश अप्रोच फोकसिंग ऑन कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। अब देखो टुक आ, ए के बाद तुम्हारा इनटॉलरेबल तो नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात देखो, टुक आ प्रोबेबल अप्रोच, ये भी तुम्हारा नहीं बनेगा। और देखो दूसरा क्या लिखा हुआ है, डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस द कम्युनिटी प्रूव्ड टू बी डैश रीबिल्डिंग एंड थ्राइविंग, मतलब यहाँ पर भी तुम्हारा पॉजिटिव है। तो तुम्हारा आउटसोर्स तो होगा नहीं, मूव तो होगा नहीं, बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए? और याद करना, जो तुम्हारा प्रैग्मेटिक शब्द होता है, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, इसका तुम्हारा जो सिनोनिम है वो बन जाएगा बोलो क्या, फिजिबल। समझ पाए ना? चलो क्वेश्चन नंबर 3, बोला है द टास्क अहेड वॉज डैश रिक्वायरिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग
मतलब यहाँ भी जो है जो सारे के सारे वर्ड्स हैं बोलो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो जो ऑप्शन आएगा वो पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, द न्यू मेडिकेशन हेल्प्ड डैश द पेशेंट्स पेन, मतलब अब जो न्यू मेडिकेशन है उसने हेल्प किया, तो वो किस बात में हेल्प करेगा, पेशेंट के पेन को कम करने में करेगा। एलिवेट का मतलब बढ़ाना होता है, कट गया। पोस्टपोन तो होगा नहीं, कन्वे तो होगा नहीं, पेन को तो रिलोकेट कर नहीं सकता, बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द प्रोफेसर डिलीवर्ड अ डैश लेक्चर ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। ठीक है, अच्छा, तो प्रोफेसर ने मतलब कुछ अच्छा लेक्चर दिया होगा, तभी तो उसका बोलो क्या है, इम्पैक्ट है। मतलब तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है, तो आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। ट्राइवियल तुम्हारा नेगेटिव वर्ड है, कट गया। इररिलेवेंट तुम्हारा होगा नहीं। दूसरा बोला है सॉल्विंग द इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। पजल रिक्वायर्ड आ डैश सीरीज ऑफ लॉजिकल स्टेप्स, तो तुम्हारा लूसिड तो होगा नहीं। सैंग्विन का मतलब ऑप्टिमिस्टिक होता है, ये भी नहीं होगा। कैपिटुलेट नहीं होगा, बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। इस प्रकार जो है ऑप्शन एलिमिनेशन से जो है आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखो, बोला है आफ्टर केयरफुल एंड डैश कंसिडरेशन द कमिटी रीच्ड आ कॉन्सेंसस ऑन द प्रपोज्ड चेंजेस। ठीक है, तो देखो बोला है आफ्टर केयरफुल एंड डैश कंसिडरेशन। ठीक है, तो मतलब केयरफुल कंसिडरेशन है, बात समझे। तो यहाँ पर तुम्हारा जो टोन आएगा वो कैसा है, बोलो पॉजिटिव है। रिमोर्सफुल तुम्हारा नेगेटिव है। अब केयरफुल तुम्हारा एडजेक्टिव, तो बाद में भी तुम्हारा एडजेक्टिव आएगा, तो एनालिसिस तुम्हारा होगा नहीं, डिस्कसिंग तो होगा नहीं, है कि नहीं है। तो तुम्हारा डेलिबरेट आ सकता है और बोलो कॉशियस आ सकता है। समझ पाए ना। अब देखो बोला है द साइंटिस्ट स्टडीड द डैश स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, साइंटिस्ट ने जो है सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया, तो ट्रबल तो होगा नहीं, बोलो क्या बनेगा, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है बोलो क्या, कॉम्प्लेक्स, जो मैंने तुम्हें बताया हुआ है। बात समझे, तो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये तुम्हारा क्लर्क मेंस का सवाल है। यहाँ पर एक सिचुएशन लिखा हुआ है, उसको हमें पढ़ना है, बात समझे, और पढ़ करके जो है बताना है कि क्या इसका होगा आंसर। बोला है इन हर वाटर स्कार्स विलेज, स्कार्स का मतलब होता है कमी, स्कैंटी बोल सकते हो, डर्थ बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब कमी होता है। यंग आयशा ऑब्जर्व द डेली स्ट्रगल फॉर दिस प्रीशियस रिसोर्स, मतलब जो आयशा है उसके गांव में क्या है, पानी की कमी है। ट्रबल्ड बाय द हार्डशिप्स फेस्ड बाय द विलेजर्स स्पेशली द चिल्ड्रेन ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, आयशा डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इनटू हर ओन हैंड, मतलब आयशा ने क्या किया, मैटर को अपने हैंड में लिया। डिस्पाइट द चैलेंजेस शी रिमेन्ड फोकस्ड टू फाइंड अ सोल्यूशन थ्रू रिसर्च एंड रिलेंटलेस एफर्ट, आयशा एक्सप्लोर्ड वेज टू ब्रिंग वाटर टू हर कम्युनिटी, मतलब आयशा ने क्या किया, बहुत सारा रास्ता खोजा। ठीक है, हर कमिटमेंट एंड कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ हर फेलो विलेजर्स पर्टिकुलरली द चिल्ड्रेन बीकेम द ड्राइविंग फोर्स, मतलब उसका क्या हुआ, एफर्ट बच्चों के लिए जो है एक ड्राइविंग फोर्स बना। ठीक है, और अल्टीमेटली वो बोलो क्या हुआ, सक्सेस हुआ। तो मतलब आयशा का जो एटीट्यूड है वो पूरा पूरा पॉजिटिव है। क्वेश्चन बोला है वी कैन से दैट आयशा इज़ नॉट, हम बोल सकते हैं कि आयशा क्या नहीं है। अब यहाँ पर आयशा, तो देखो आयशा क्या नहीं है, बात समझे, आयशा इज़ नॉट, तो मतलब आयशा को क्या, देखो आयशा का जो बिहेवियर है वो तुम्हारा पॉजिटिव है। आंसर बोलो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो तुम्हारा रिसाइलेंट तो है आयशा, डिटरमाइंड तो है, एम्पैथेटिक तो है, मोटिवेटेड तो है, लेकिन तुम्हारा कनिंग नहीं है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, बोलो डी बन जाएगा। समझ पाए भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 7, बोला है रशिंग टू द ऑफिस मार्क रियलाइज्ड ही वॉज लेट, मतलब ऑफिस जाते समय, भागते समय जो है मार्क को रियलाइज़ हुआ कि वो लेट है, एंड हैड फॉरगॉटन अ क्रूशियल फाइल फॉर द डेज मीटिंग, और वो जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल को भूल गया।
Distressed, he confided in his friend Sarah and swiftly decided to go back home to retrieve the document. Despite the initial setbacks, मतलब स्टार्टिंग में बहुत सारे सेटबैक्स हुए, मीटिंग अच्छे से हुआ, ठीक है। लेकिन अगला बोला है however, अगला बोला है कि however by the end of the day, मतलब डे के एंड पे the exhaustion from the morning's chaos lingered, serving as a reminder of the unpredictable challenges work days can bring. मतलब दिन के अंत में क्या हुआ, बोलो वो थक गया है कि नहीं है। तो मार्क अभी क्या है, ऑप्टिमिस्ट। तो देखो अभी तो थकने के बाद तो क्या होगा, कॉशियस तो नहीं होगा, हार्ड वर्किंग तो नहीं होगा, ऑप्टिमिस्ट तो नहीं होगा, बनेगा बोलो क्या, फ्रेजर्ड। फ्रेजर्ड का मतलब हो गया एक्सट्रीमली टायर्ड। बात समझ पाए ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का तुम्हारा बी बन जाएगा। अगला लिखा हुआ है 8, बोला है ईगरली एंटिसिपेटिंग हर फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन अमीलिया फेस्ड एन अनएक्सपेक्टेड चैलेंज व्हेन अ सडन रेन स्टॉर्म थ्रेटन्ड हर वाइब्रेंट आर्ट वर्क्स विथ अ लीकी गैलरी रूफ। डिस्ट्रेस्ड बट डिटरमाइंड शी स्विफ्टली रिलोकेटेड हर पेंटिंग्स विद द हेल्प ऑफ गैलरी स्टाफ। द शोकेस कंटिन्यूड सक्सेसफुली शोइंग हर आर्टिस्टिक टैलेंट। अब यहाँ पर देखो मतलब स्टार्टिंग में उसको चैलेंज हुआ है कि नहीं है, बट उसने क्या किया, डिस्ट्रैक्ट तो हुआ बट साथ में वो डिटरमाइंड थी, है कि नहीं है। उसने क्या किया, पेंटिंग को जो है गैलरी स्टाफ की मदद से क्या कर लिया, बोलो रिलोकेट कर लिया। बात समझे। तो मतलब वो लड़की कैसी है, पहला है तुम्हारा रिसाइलेंट, दूसरा है तुम्हारा अपॉर्चुनिस्टिक, कैलकुलेटिव, केयरलेस और स्ट्रगलर। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि लिखा हुआ है ए गर्ली डिस्ट्रेस्ड बट डिटरमाइंड लिखा हुआ है कि नहीं। मतलब देखो वो लड़की बोलो क्या थी, स्टार्टिंग में बोलो क्या थी, डिस्ट्रेस्ड थी, है कि नहीं। लेकिन बाद में बोलो क्या हुआ, मतलब वो परेशान हुई, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द पीपल गैलरी स्टाफ उसने क्या किया, बोलो इमेज को जो है सही जगह पहुंचाया और बाद में जो है सक्सेसफुली अपना शोकेस कंटिन्यू किया। बात समझे। तो यहाँ पर जो अमीलिया है, ठीक है, वो बोलो क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक नहीं होगा, कैलकुलेटिव नहीं होगा, केयरलेस नहीं होगा, स्ट्रगलर नहीं होगा, बोलो क्या बनेगा, रिसाइलेंट बनेगा। रिसाइलेंट का मतलब मजबूत, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, देखो हमारे पास एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर 4 वर्ड हैं और चारों वर्ड को बोलो हाईलाइट किया गया है। बात समझे। और चारों को आपस में शफल कर दिया गया है, इसको हमें अरेंज करना है प्रॉपरली, ठीक है, जिससे इसका एक मीनिंग निकल गया है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड तुम्हारा लिखा हुआ है परफॉर्मेंस, दूसरा लिखा हुआ है मिसमराइजिंग, तीसरा लिखा हुआ है अटेंशन, चौथा लिखा हुआ है कैप्टिवेटिव। समझ पाए ना। अब देखो यहाँ पर जो तुम्हारा कैप्टिवेट है ये तुम्हारा एक वर्ब है और तुम्हें पता है पावर के बाद टू आया है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। बात समझे। मतलब जो तुम्हारा डी वाला है वो सी के प्लेस पे जाएगा, तो सी वाला बोलो कहाँ आएगा, डी के प्लेस पे आएगा। मतलब वही ऑप्शन होगा जिसमें डी और सी को आपस में इंटरचेंज किया गया है। बात समझे। इसीलिए तुम्हारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कितने कम समय में सॉल्व कर दिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पहला वर्ड तुम्हारा लिखा हुआ है मेटिकुलस, दूसरा लिखा हुआ है एविडेंट, तीसरा लिखा हुआ है प्रिसाइज और चौथा तुम्हारा लिखा हुआ है रिफ्लेक्टेड। बात समझे। हमें बताना है कि अगर मैं इसको प्रॉपरली सेट करता हूँ तो कौन सा ऑप्शन बनेगा। तुम्हें पता है यहाँ पर जो तुम्हारा मेटिकुलस हो गया, मेटिकुलस का मतलब जो बहुत ही केयरफुल होता है, एविडेंट हो गया, प्रिसाइज हो गया, ये सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच में बोलो क्या है, एडजेक्टिव है। और जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टेड तुम्हारा बोलो क्या है, एक वर्ब है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा देखो वेयर एवरी स्ट्रोक एंड कलर चॉइस है कि नहीं है, ये तुम्हारा पूरा बोलो क्या बन जा रहा है, सब्जेक्ट बन जा रहा है। मतलब इसके बाद हमें चाहिए वर्ब। वर्ब तुम्हारा बोलो क्या है, खाली रिफ्लेक्टेड है। मतलब जो तुम्हारा प्रिसाइज होगा वो तुम्हारा आएगा, जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड होगा
वो तुम्हारा आएगा सी वाले, है कि नहीं है, मतलब तीसरे नंबर पे। मतलब वही ऑप्शन होगा जिसमें डी तुम्हारा थर्ड नंबर पे होगा, जो कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए है। समझ पाए? अगला देखते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास ए बी सी डी लिखा हुआ है, इसमें 4 सेंटेंस है, ठीक है। अब चारों सेंटेंसेस को जो है हमें प्रॉपरली बोलो क्या है, सेट करना है। पहला लिखा हुआ है विथ अनवेवरिंग करेज शी एम्ड टू कॉन्कर द चैलेंजेस दैट ले अहेड एंड अचीव हर एम्बिशियस गोल। इसमें तुम्हारा बोलो क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग पहले से ही बोलो क्या है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बताना है कि किस पार्ट में मिस्टेक है। लिखा हुआ है द टीम ऑफ रिसर्चर्स आर। मैंने आपको पढ़ाया है अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो आने वाला जो वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा, प्लूरल। सब्जेक्ट तुम्हारा टीम है, टीम तुम्हारा सिंगुलर है, इसीलिए जो आर है इसके प्लेस पे बोलो क्या आएगा, इज़ आएगा। मतलब तुम्हारा पार्ट नंबर बी में बोलो क्या है, मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन बोला है हार्डली हैड द सन सेट देन द नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब जो रात में होते हैं, ठीक है, और जो तुम्हारा ड्यूरनल होता है इसका मतलब जो दिन के समय एक्टिव रहते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब हो गया जो क्रिएचर्स रात के समय बोलो क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ठीक है। इमर्स्ड फीलिंग द नाइट विद देयर कॉल्स एंड एक्टिविटीज़। अब तुम्हें पता है जो तुम्हारा हार्डली होता है, स्कार्सली होता है, इसके साथ हम लगाते हैं व्हेन या बिफोर, ठीक है। और जो तुम्हारा नो सूनर होता है, नो सूनर के साथ हम लगाते हैं देन। तो यहाँ पर हार्डली के साथ बोलो क्या आएगा, व्हेन या बिफोर लगाओगे। मतलब यहाँ भी तुम्हारा जो है पार्ट नंबर बी में ही मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ सबमिटेड हिज और हर असाइनमेंट ऑन टाइम। अब देखो मैंने बोला था जो तुम्हारा ईच ऑफ होता है, आइदर ऑफ हो गया, वन ऑफ हो गया, नाइदर ऑफ हो गया। इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा बोलो क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। और आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा ये बोलो क्या होगा, सिंगुलर होगा। समझ पाए? तो यहाँ पर ईच ऑफ के बाद देखो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है जो कि तुम्हारा प्लूरल है, आने वाला वर्ब तुम्हारा सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पर हिज या हर तुम्हारा सही है। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 में तुम्हारा है नो एरर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो 15 में क्या किया गया है, यहाँ पर जो है हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर बोलो क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर तुम्हारा हाईलाइट कर दिया गया है। अब देखो बोला है द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन शैल बी द लैंग्वेज दैट। अब यहाँ पर जो देखो तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो बोलो क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज तुम्हारा बोलो क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए आने वाला वर्ब होगा सिंगुलर। तो जो हैव है इसके प्लेस पे बोलो क्या आएगा, हैज़ आएगा। बात समझे? हैज़ बीन इन यूज़ सही है, तो हैज़ बीन इन यूजिंग तो होगा नहीं, हैज़ बीन इन यूज़ होगा। यहाँ पर देखो तुम्हारा हैड लिख दिया, गलत हो गया, इसीलिए बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 16 आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो तुम्हारा है। इसका बनेगा रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंट। ये तुम्हारा हाईलाइटेड वाला पार्ट है। बात समझे? अब हमें बताना है कि यहाँ पर जो है क्या हो सकता है। तो बोला है ऑफिशियल फिगर्स शो रिटेल इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंट। अब तुम्हें पता है यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट है वो एडजेक्टिव है, और यहाँ पर एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन को, बट जो तुम्हारा सिग्निफिकेंट है वो आया है इंक्रीज्ड के लिए। इंक्रीज्ड तुम्हारा बोलो क्या है, वर्ब है, तो सिग्निफिकेंट का बन जाएगा सिग्निफिकेंटली। बात समझ पाए भाई? मतलब तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए तो बनेगा ही बनेगा, बट बी तो होगा नहीं क्योंकि हैव लगा दिया। ऑप्शन में ओनली 1 तो है नहीं, मतलब 1 और 3 बनेगा ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए? तो सभी लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है।
हमने कोशिश किया है कि 20 से 25 मिनट के अंदर ही जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाए। और देखो यहाँ पर आपको सीखना है अप्रोच। बैंकिंग के पेपर में आपको पता है क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, बात समझे। तो अल्टीमेटली आपको सीखना है अप्रोच। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए अप्रोच को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको पेपर में जो है हेल्प मिलेगा, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, यू कैन ज्वाइन द चैनल, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। जो भी आपको डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा, कुछ बोलना होगा, कमेंट में आप बोल सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।